नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज उन्हें कक्षा 7 विषय विज्ञान पाठ 15 पाठ का नाम है प्रकाश। इस पर चर्चाएं चल रही थी और अपन ने इसके बारे में पढ़ने का प्रयास किया। प्रकाश किसे कहते हैं, परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, परावर्तन के नियम, यहां तक अपन ने पढ़ा। अब अपन आज इसको आगे बढ़ाते हुए, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए परावर्तन के बारे में, या ऐसे कहे समतल दर्पणों के गुणधर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। समतल दर्पणों के गुणधर्म। समतल दर्पणों के गुणधर्म आप लोग जानते हैं, आपने देखा चेहरा देखने वाला जो शीशा होता है, दर्पण होता है, उसमें जो प्रतिबिंब दिखाई देता है, उस प्रतिबिंब के बारे में क्या क्या जानकारी आपको होनी चाहिए, क्या क्या गुण हैं उसके, उन पर चर्चा करते हैं। पहला, समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु होती है उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। पहली बात, अपन समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर खड़े होंगे, दर्पण में उतना ही पीछे प्रतिबिंब दिखाई देता है। ऐसा दर्पण के सामने खड़ा होकर देख सकते हैं या आपने देखा होगा। दूसरी बात करें, दर्पण में जितना बड़ा या बड़ी वस्तु होती है, उतनी ही बड़ी दिखाई देती है। दूसरा, आप दर्पण के सामने समतल दर्पणों की बात कर रहे हैं, गोलीय दर्पणों की बात नहीं। समतल दर्पण के सामने जितनी बड़ी वस्तु होगी उतनी बड़ी वस्तु दिखाई देगी। दूसरा, दर्पणों में दर्पण के पीछे की ओर पर्दा लगा दिया जाए तो उस पर प्रतिबिंब प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उसके पीछे, इसका मतलब आभासी बनते हैं। दर्पणों में, समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी बनते हैं। ये तीसरा गुणधर्म हो गया इसका। अपन समतल दर्पणों के सामने या समतल दर्पण के पीछे की ओर पर्दा लगाते हैं, पीछे ऊपर, तो अपन देखेंगे उस पर प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता। इसका मतलब आभासी प्रतिबिंब बनता है
उसको प्रतिबिंब को पकड़ नहीं सकते, उससे प्रतिबिंब की ये खासियत रहती है। अपन और थोड़ा सा आगे चलेंगे और गुणों की बात करते हैं। दर्पणों के सामने खड़े हो तो आपने देखा होगा दायां भाग बायां प्रतीत होता है। दर्पणों में दायां भाग बाएं भाग की तरह दिखाई देता है। अगर दर्पण के सामने दायां हाथ उठाएं तो प्रतिबिंब बायां हाथ उठाता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा पार्श्व अनुक्रमण के कारण होता है। पार्श्व अनुक्रमण ये है नहीं शब्द, वैसे ये शब्द नहीं है, कि कारण होता है, लेकिन आपके कोर्स में नहीं है, वैसे है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये शब्द नहीं हो ऐसा नहीं है, शब्द तो है लेकिन आपके कोर्स में नहीं है। पांचवी बात करें, दर्पणों के सामने जितने वेग से जाते हैं तो दुगने वेग से प्रतिबिंब आता हुआ प्रतीत होता है। थोड़ा सा माफी चाहूंगा, इसमें कुछ छूट गया है। इसमें इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं, पार्श्व अनुक्रमण निम्न अक्षरों का नहीं होता है। जैसे एक तो आई ओ यू, दर्पण लगा दो, इधर की ओर भी ये आई दिखेगा, इधर की ओर बी यू ओ आई दिखेगी। इनका पार्श्व अनुक्रमण नहीं होता, ये लिखने के ऊपर निर्भर करता है और ये अक्षर इस प्रकार के हैं, नहीं होता। अगर परीक्षा में पूछें तो ये बताना है। इसके बाद में अपन एक बात और कहना चाहेंगे कि दर्पणों में उल्टा दिखाई देता है। दर्पणों में उल्टा कैसे दिखाई देता है? आप एम्बुलेंस देखा है, एम्बुलेंस को रोगी वाहनों में एम्बुलेंस इस प्रकार लिखा जाता है कि जब कोई इससे आगे चलने वाले वाहनों के दर्पण में रोगी वाहन का प्रतिबिंब दिखाई दे तो इस पर लिखा हुआ सीधा दिखाई दे। क्योंकि रोगी वाहन है और उससे आगे चलने वाले वाहन में यदि वो दिखाई देता है
तो अपन समझ सकते हैं कि उसको ये मालूम होना चाहिए कोई रोगी वाहन है, कोई पता नहीं कैसा मरीज है, तो उसके लिए रास्ता दे दे। तो इस प्रकार लिखा जाता है, जब भी उससे आगे चलने वाला वाहन उसको देखता है तो उसको वो सीधा पढ़ने में आता है और तुरंत उसको जगह दे दे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, कल पुनः मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।